बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। भारतीय जनता पार्टी 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम पर भी खुलासे हो रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का अपमान महंगा पड़ रहा है और वहीं लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का घमंड सातवें आसमान पर है। वो ज़्यादा सीटें लड़ती हैं, कम जीतती हैं। जम्मू कश्मीर में 31 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीता सिर्फ 9। झारखंड में, महाराष्ट्र में और जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वो किसी से गठबंधन ही नहीं करती है। और क्या किसी बड़े बहुजन दल चंद्रशेखर आज़ाद से उसको देश भर में गठबंधन करना चाहिए? ये तमाम वो मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस देश में दलित और पिछड़े किसी या किसान ही हो, SC ST OBC के लोग किसी कीमत पर सवर्ण मुख्यमंत्री अब नहीं चाहते हैं? और कम से कम हुड्डा जैसे लोग तो नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया इसको गौर से सुनिए। बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। भारतीय जनता पार्टी 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये वीडियो है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है। और सोचिए किस तरह से साफ कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ईवीएम की बैटरी 100% चार्ज थी। ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। सेफ हाउस में रखे ईवीएम की बैटरी कैसे चार्ज होगी, तो गंभीर सवाल है। ये पता नहीं पदाधिकारी हैं या कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने काउंटिंग से निकलने के बाद कहा कि बैटरी 100% चार्ज थी, जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया। और जो 6 ईवीएम लाए गए थे जिनके 100% बैटरी चार्ज था, उसमें 70 से 72% वोट बीजेपी के निकले, जबकि बाकी जिसमें 70% तक बैटरी था उसमें 70 से 72% कांग्रेस के वोट निकल रहे थे। शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं, हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये बड़ा आरोप है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं कि क्या जानबूझकर कम मार्जिन वाले सीटों पर बीजेपी को जिताया जाए, इसीलिए जनगणना को, काउंटिंग को अपडेट नहीं किया जा रहा। ये वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और ये वो बड़े सवाल है जिसके सबूत लोग दे रहे हैं। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जिस पर लोग सारी बातें अपनी लिखते हैं। दिलीप मंडल की भी क्या ओपिनियन है बताऊंगा, जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका में है बीजेपी के लिए। वो लगातार जो बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री उसी को भाषण में दे रहे हैं। एक सवर्ण पत्रकार ने कैसे भविष्यवाणी की थी कि OBC जिसकी आबादी 50% है लगभग हरियाणा में, सोचिए 20% वहाँ जाट समाज के वोट है जो जनरल में आते हैं, उसके बाद 20% जो वोट है वो 20% दलित समाज का वोट है, उसके बाद 50% वहाँ जनरल OBC का वोट है और 10% में 5% मुस्लिम और 5% और जनरल कैटेगरी का वोट है। तो क्या OBC ने वोट नहीं दिया और क्या OBC तैयार है कि वो किसी कीमत पर अब कम से कम वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा समझ गया है? तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर 2 पुराने वाइट वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो जो आपने सुना, किस तरह से कमलनाथ और उनके बेटा का दौर चल रहा था मध्य प्रदेश में। सारी मीडिया कह रही थी कि जीतेंगे, जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने कहा कि अखिलेश बखिलेश को छोड़ो। इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ कहा था कि अखिलेश यादव का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। क्या वो चुनाव हार गए? यहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए, वहाँ कमलनाथ चुनाव हार गए थे। तो क्या अखिलेश यादव की बेइज्जती महंगी पड़ रही है? सोचिए, सोशल मीडिया पर जो वायरल है, मीडिया बहुत नुकसान कर रही है तीसरी पार्टियों का क्योंकि यह लोग भाजपा कांग्रेस का मुकाबला दिखाकर जनता को बहका दे रहे हैं। और कांग्रेस न कभी हरा सकती है भाजपा को, न कभी हरा पाएगी। इससे थर्ड फ्रंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सारी पार्टियों को इस पर मिलकर विचार करना चाहिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये बात आज से नहीं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ।
तो ईवीएम को लेकर जो लगातार जो सवाल है वो बने हुए हैं और कांग्रेस को अखिलेश यादव की 3-4 रैलियां जरूर करवानी चाहिए थी। प्रदेश नेतृत्व ने बड़ी गलती करी है, अगले 5 साल इसको भुगतना पड़ेगा। देश में एससी समुदाय की आबादी बढ़ चुकी है, अब 23% है, हर चौथा आदमी एससी है। एससी एसटी समुदाय के दम पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 99 सीटें हासिल की थी। हरियाणा में एससी समुदाय 25% है। हरियाणा चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं था, आरक्षण, संविधान, दलित सुरक्षा, जाति जनगणना आदि मुद्दे गायब थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आदमी को अपना नेता बनाया जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 2 सबसे बड़ी भूल की, कुमारी सैलजा को टिकट नहीं दिया और दलित सुरक्षा को मुद्दा नहीं बनाया। क्रांति कुमार का ये बड़ा आरोप है। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, फर्जीवाड़े की शिकायत हो रही है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस पर आप लोग क्या राय है। और सोचिए, एनसी ने कांग्रेस की हार जम्मू कश्मीर में भी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहाँ 90 सीट है। 51 पर लड़ रही थी एनसी, उसने 41 जीती हैं, 80% स्ट्राइक रेट है उसका। और कांग्रेस 31 पर लड़ी, 6 जीती है, 80% असफल है। फिर भी आपको लगता है कि बराबरी पर गठबंधन करेगा कोई? उद्धव ठाकरे, सोरेन, तेजस्वी, अखिलेश, दबकर नहीं बात करना, नहीं तो होगा मोई मोई। ये समर राज ने ट्वीट किया, को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया, वो आपके सामने है। किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा, न रोजगार का ध्यान रखा। आज भी हम उसको राज्य ही मानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में अप्रत्याशित था। कांग्रेस की विश्वसनीयता खतरे में और लोग सलाह दे रहे हैं कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद से ही गठबंधन कर लो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो है वो बीजेपी से ज़्यादा सवर्ण समाज की पार्टी है, सवर्ण सोच की पार्टी है। उनको महाराष्ट्र में सवर्ण चाहिए, हरियाणा में सवर्ण चाहिए, मध्य प्रदेश में सवर्ण चाहिए, राजस्थान में सवर्ण चाहिए, कहीं बहुजन नहीं चाहिए। इसलिए हालत हो रही है। आदमपुर विधानसभा में आईएनसी के उम्मीदवार चंदर प्रकाश कथित तौर पर 1400 वोट से जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव पत्र नहीं दे रहा है। नंदलाल शर्मा, लेकिन सवर्ण जो समर्थक हैं वो अब ईवीएम का रोना ज़्यादा रो रहे हैं, ईवीएम के मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं। ईवीएम पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मशीन है। आज एलन मस्क का फिर वो बयान वायरल हो रहा है, न तो कांग्रेस जाट बनाम गैर जाट से हारी है, न ही अपने नेताओं के कथित नाराजगी से। हरियाणा में जो भी हो रहा है उसके सिस्टम को हैक करने की बात कही जा रही है, बाकी कोई कुछ विश्लेषण करे सब बकवास है। देवाशीष जररिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण पर कांग्रेस की चुप्पी, कुमारी सैलजा का अपमान, दलितों का अपमान, ये सारे बात जो है वो उसके बीजेपी के खिलाफ गया है। और मुस्लिम बच्चे के बलात्कारियों का समर्थक राहुल गांधी का नया लंगोटिया यार लाल सिंह चुनाव हार गया है। ये वो शख्स है जिसको जम्मू कश्मीर में टिकट दिया गया था। और अजीत अंजुम अब माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने गलत प्रेडिक्शन किया था। बीजेपी पूरे भारत में सिर्फ इसी बंदे से हारी है, बाकी तो सब जगह थूथन। कांग्रेस कहीं नहीं जीत रही है, यूपी में भी जीती अखिलेश यादव की वजह से और संविधान की वजह से। काश कांग्रेस ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया होता। और उदित राज कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल गलत हैं, क्या सारे राजनीतिक पंडित बुद्धू हैं? हरियाणा में ईवीएम जीतती दिख रही है। बेचारी रूबिका लियाकत जम्मू कश्मीर पर चुप है। सोचिए, बेचारी ईवीएम, रूबिका फिर ईवीएम को कह रही है। संकोच नहीं, भाजपा ने गैर जाट और पूरा यादव मतदाता साथ लिया जो खामोश था। नोटा को मिलने वाला वोट कांग्रेस को आ जाता तभी भाजपा हार सकती थी। आरक्षण पर सोचिए, बीएसपी आईएनएलडी कांग्रेस के डीएनए में गठबंधन नहीं है, इसलिए सारी स्थिति हो रही है। कांग्रेस हमेशा गठबंधन तोड़ देती है। नूह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी खरखोदा और जिंद विधानसभा बीजेपी जीत रही है। सोचिए, बैलेट पेपर से कांग्रेस जीते और ईवीएम से बीजेपी। स्पष्ट गड़बड़ झाला। ईवीएम को इस प्रकार सेट किया गया था कि बस बीजेपी को बहुमत मिल जाए और जो नेता जहां मजबूत हो वहाँ ईवीएम सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेंद्र सुधा नीलम ने कहा है, इजराइल एक बटन दबाकर हजारों किलोमीटर दूर हजारों पेजर धमाका कर सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी खबर। और सोचिए, ये खबर देखिए, हरियाणा चुनाव में जैसी तस्वीर पेश की जा रही है, ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत अलग है। ये शख्स ने 5 अक्टूबर को ही ट्वीट किया था।
यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है। किसानों से नाखुश होने के दावे फुस हो रहे हैं। ओबीसी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बाकी 8 अक्टूबर को बात की जाएगी। तो ये बात है। मुझे कई सारे ओबीसी के लोगों ने फ़ोन करके कहा कि ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। दलित समाज नाराज़ था। बी टीम का रोना धोना शुरू करो या फिर ईवीएम को गाली गलौज करो, मुजीब पठान ने कहा। मीडिया बहुत नुकसान कर रही है। सब तमाम बड़ी खबरें हैं। और ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, क्षत्रिय मुख्यमंत्री है, ओबीसी मराठा और आदिवासी मुख्यमंत्री है। अब तो मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हो गया। लेकिन 140 करोड़ के देश में हर चौथा आदमी एससी है। देश के किसी भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जिम्मेदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी में कोई पीछे छूटेगा तो उनकी आवाज़ क्रांति कुमार है। भारत का पूरा इकोसिस्टम दलित और आदिवासी विरोधी है। आदरणीय बहन जी के खिलाफ इसी कारण मनुवादियों से के मन में नफरत है। अगर अब भी मौका है, कांग्रेस ने अगर कोई दलित सीएम घोषित किया महाराष्ट्र में तो चुनाव जीत सकता है। और आज दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। जाति जनगणना के पक्ष में बामसेफ का बड़ा आंदोलन हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरक्षण पर बयान दिया तो लोकसभा चुनाव में दलितों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। विदेश जाकर राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का बयान दिया तो दलितों ने उन्हें खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का तोड़ सिर्फ अखिलेश यादव है। और तमाम ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो महाराष्ट्र में अगर आप दलित सीएम घोषित नहीं करेंगे तो या ओबीसी तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दलित ओबीसी सीएम घोषित कर सकती है बीजेपी। उसके जवाब में एससी ओबीसी के ही नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। नेहा सिंह राठौर ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम लोकतंत्र पर भारी है। जहां जनता के विरोध के चलते इनके प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, वहां भी ये जीत रहे हैं। ओबीसी और एससी समाज ने साथ छोड़ दिया है कांग्रेस का, जो सोशल मीडिया पर। और अखिलेश जी ने बीजेपी को हराकर बीजेपी का जो आत्मविश्वास छीना था उसे कांग्रेस ने हराकर वापस कर दिया है। अब यूपी चुनाव ने बीजेपी को हराकर अखिलेश जी को फिर से आत्मविश्वास छीनना पड़ेगा। और सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी पूरे भारत में सिर्फ इसी बंदे से हारी है, बाकी जगह तो कांग्रेस का थूथन रगड़ देती है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी ने हरियाणा में गुजरात की तरह अपना एक गैर जाट वोट बैंक तैयार कर लिया। इस चुनाव में कांग्रेस का परंपरागत दलित वोट भी छिटक गया है। कांग्रेस को जाट वोट बैंक से बाहर झांकना होगा। आदेश रावल अब सलाह दे रहे हैं। सोचिए, किसी गैर हुड्डा फैमिली के अलावा किसी को तरजीह नहीं दी गई। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा को टिकट नहीं दिया गया, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया। ओबीसी मुख्यमंत्री के जवाब में कोई और नहीं। बताओ इन कांग्रेस वालों को इसे हरियाणा जीता नहीं जाता और यूपी के उपचुनाव में इनको 5 सीट चाहिए। अरे कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है और अखिलेश की बात नहीं माने तो डूब गए पूरे कांग्रेस। यूपी में इनका एक भी सीट नहीं देना चाहिए। यह कांग्रेस वाले भाजपा के लिए काम करते हैं अंदर खाने। असली बी टीम भाजपा है। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के दल सपा बसपा आरजेडी जेडीयू एकजुट हो गए, इन दोनों का सफाया हो जाएगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। जनाधार वाली संख्या वाली तो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू है। गाली देना बहुत आसान है, अपमानित करना बहुत आसान है, लोगों को आपस में जोड़ना मुश्किल है। प्रेम में बीज बोना, सम्मान देना और आपस में लोगों को जोड़ने की बात बड़ी मुश्किल है। सोचिए किस तरह से, जितना सम्मान हम आदरणीय बहन जी को करते हैं उतना ही सम्मान तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत का करते हैं। नेताओं को आपस में लड़ने दीजिए, नेताओं को आपस में बहस करने दीजिए, नेताओं को आपस में नफरत करने दीजिए। सोचिए अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो जाएं तो कैसे इन दोनों दलों को हरा सकते हैं। और देश के एससी समुदाय की आबादी बढ़ चुकी है। अब 23% है, हर चौथा आदमी एससी है। एससी एसटी समुदाय के दम पर कांग्रेस ने पार्टी लोकसभा में 99 सीटें जीती थी। हरियाणा में उनको एससी समुदाय 25% है, उनको इग्नोर कर दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये सारी के सारे खेल जो हैं वो ईवीएम से लड़ा गया। मैं फिर कह रहा हूँ, अब एससी एसटी ओबीसी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा समझ चुका है। उसको अपना लीडरशिप चाहिए। इस देश में कांग्रेस ने 60 साल तक सवर्णों को मुख्यमंत्री बनाया है। अब उसे अगर जीतना है, क्योंकि बीजेपी सवर्णों की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सवर्ण उसके साथ रहेंगे। अगर वो एससी एसटी ओबीसी मुख्यमंत्री देगी, गवर्नर देगी, तो एससी एसटी उनके साथ जाएगा। लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहिए। और ईवीएम का विरोध तो होना चाहिए, क्योंकि मशीन कभी विश्वसनीय नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।